नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और गुरुदेव प्रथम प्रश्न नागौर जिला सतना से स्पर्श जैन का। गुरुदेव मैं मानवता का पुजारी हूँ, मैं सभी धर्म को मानता हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति मानवता को मानता है और मानवता का पुजारी है वह मोक्ष मार्ग के पथ पर कैसे चल सकता है, क्योंकि हर धर्म अलग अलग तरीके से मोक्ष मार्ग का रास्ता बताता है। तो एक मानवता के पुजारी को किस मार्ग पर चलना चाहिए? और महाराज जी क्या मोक्ष पाने के लिए दिगंबरी दीक्षा लेना ही जरूरी है? कृपया मेरी इस मानवीय जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए अच्छी बात है, आप मानवता के पुजारी हो और मानवीयता हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मानवता से ऊपर है आध्यात्मिकता। मनुष्य व्यवहार में मानवतावादी दृष्टिकोण रखे, उससे जीवन में सरलता, सहजता, शांति, सद्भाव आते हैं। लेकिन जीवन के पूर्ण उदात्तीकरण के लिए, जीवन की पवित्रता के लिए, अपने कर्मों के बंधन को काटने के लिए हमें मानवता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना चाहिए। आध्यात्मिकता वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को मानवता से ऊपर उठाकर भगवत्ता तक पहुंचाती है। प्रारंभिक भूमिका में मानवतावादी दृष्टि रखना निश्चित अनुकरणीय है, लेकिन वहीं अटकना ठीक बात नहीं। हम तो बहुत उच्च भूमिका के अधिकारी हैं। हर मनुष्य में भगवान छिपा है, हर प्राणी में परमेश्वर है। अपने भीतर के परमात्मा को पहचानो जो हमें बहुत ऊंचाई देगा। तो उसको पहचानने के लिए हमें अध्यात्म का रास्ता अपनाना चाहिए। जहाँ तक मोक्ष पाने के लिए हम किसको अपनाएं, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जो दो नाव पर सवार होता है वो कहीं का नहीं होता। जो तुम्हें युक्तिमत दिखता है, जो तुम्हें कल्याणकारी दिखता है और जिसे लगता है कि तुम इससे सुगमता से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, उसको अनुकरण कर लो। अब मैं इसके लिए तुम्हें ये नहीं कह सकता कि यही करो। व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि मेरा मार्ग एक्चुअल में क्या है, जैसा मैं होना चाहता हूं, जो मैं पाना चाहता हूं, उसके अनुकूल रास्ता क्या है। जहां तक दिगंबरी दीक्षा का सवाल है, दिगंबर होने से मोक्ष नहीं मिलता, निर्ग्रंथ बनने से मोक्ष मिलता है। और निर्ग्रंथ हम तभी बन पाते हैं जब हमारे पास तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं होता। तो तन से और मन से जब कोई दिगंबर होता है तब वो मुक्ति का अधिकारी बनता है। इसलिए साधन है दिगंबरत्व मुक्ति का, उसे आत्मसात करके ही आगे बढ़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव सतना मध्य प्रदेश से श्री सिद्ध दीपेंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पिछले 1 साल से कोविड के कारण हम सभी बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन घर पर हो रहे हैं। तो गुरुदेव चाहे कितनी भी कोशिश करें, जो प्रश्न नहीं बनता उसके लिए किताब देखने में आ ही जाता है। तो हम अपने मन को कैसे दृढ़ बनाएं कि घर बैठे हम बिना किताब देख करके ही लिखें? देखिए ये सब तब तक होता रहेगा जब आप केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करोगे, नंबर पाने के लिए पढ़ाई करोगे। जब तक आप परीक्षा को दृष्टि में रखोगे तब तक आप ये सब तरह के हथकंडे अपनाते रहोगे। लेकिन जब ज्ञान पाने की दृष्टि से, कुछ अच्छा सीखने की दृष्टि से पढ़ोगे तो ये सारी व्यथा और दुविधाएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा पाने की दृष्टि, अच्छा सीखने की दृष्टि से पढ़ाई करें, ज्ञान पाने की दृष्टि से पढ़ाई करें। और वो आप समयबद्ध तरीके से पढ़ें। भले आज लॉकडाउन के कारण व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई के साधन अगर घर में सुलभ है और ऑनलाइन पढ़ाई यदि हो रही है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। हमारा समय कीमती है। सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अतिरिक्त दबाव मन में लाए बिना अच्छे से पढ़ाई करे। दूसरे शब्द में कहूँ कि वो स्वाध्यायी बने। स्वाध्यायी बनने का मतलब है जो बिना किसी आलस्य के निरंतर अपने पढ़ाई को रखे। तो ये आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय की बड़ी अनूठी परिभाषा दी। ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय है।
ज्ञान की भावना और आलस्य के त्याग का नाम स्वाध्याय है। तो सतत पढ़ो। ये मत सोचो कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, ये मत सोचो कि अब हमें परीक्षा थोड़ी देनी पड़ेगी, ऑनलाइन हम चाहे जैसा कर लेंगे। इसमें नुकसान तुम्हारा है। तुम जितना ज्ञान पाओगे जीवन आगे बढ़ेगा, और जितना ज्ञान से विमुख रहोगे जीवन पीछे रहेगा। पूज्य गुरुदेव, अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री नीरज सेठिया कह रहे हैं, गुरुदेव सम्यक दर्शन के 8 दोषों में प्रथम दोष है शंका। तो गुरुदेव हम सब शंका समाधान में प्रश्न करने वाले लोग सम्यक दृष्टि नहीं है, शंका और जिज्ञासा में क्या अंतर है, कृपया से बताएं। ये सवाल कई बार आया है। शंका समाधान में प्रश्न करने वाले मिथ्या दृष्टि नहीं है, और इसको लेकर आप अपने सम्यक्त्व पर शंका मत कीजिए। शंका का तात्पर्य संदेह है, संशय है, और एक अर्थ है अश्रद्धा। अगर तुम्हारे मन में मोक्ष मार्ग के प्रति अश्रद्धा है तो वो शंका है, मोक्ष मार्ग के प्रति अविश्वास है तो अश्रद्धा है। और यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है, उसके निवारण के लिए तुम कोई प्रश्न करते हैं, तो वह एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा मनुष्य को समाधान की ओर ले जाती है, और अश्रद्धा मनुष्य को अटका देती है। तो वो जो अश्रद्धा मूलक शंका है, जो उस पर ही, उस वस्तु के, तत्व के, स्वरूप के होने पर ही सवाल खड़ी करती हो, जो हमारे मन को स्वीकारने ही न देती हो, उस शंका से बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री राकेश मंजू पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव कल मेरा जन्मदिन था, आपके चरणों में नमन करते हुए मंगल आशीर्वाद की कामना करता हूँ। गुरुदेव, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों लगभग 1.5 वर्ष से नियमित भावना योग कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से हम लोग छत पर भावना योग करते हैं। उस समय प्रतिदिन 4-5 की संख्या में मोर निर्भय होकर आ जाते हैं, और भावना योग के दौरान वो मोर पंख फैलाकर नाचने लग जाते हैं। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि वे पंछी भी भावना योग में सम्मिलित होने आए हैं, या हमारी भावना योग में बाधा डालने। देखिए, जो मोरों की भावाभिव्यक्ति है, वो तो इसी बात को दर्शा रही है कि वो भावना योग उनके हृदय को प्रफुल्लित कर रहा है, हर्षित कर रहा है। वे प्राणी मूक है, लेकिन उनके भीतर भी ज्ञान है, और वो अपने ज्ञान के बल पर तत्व का अनुभव तो करते ही हैं। ये भावना योग ऐसी सद्भावना है जो पूरे प्राणी जगत को प्रभावित करता है। मैं इसे एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप भावना योग में मगन होइए, और मोरों को अपने आनंद में मगन होने दीजिए। ये ही भावना योग का सबसे सकारात्मक रूप होगा। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री SK जैन कह रहे हैं, गुरुदेव शुभोपयोग है या उपादेय? कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ आश्रम में भी शुद्धोपयोग हो सकता है, कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, जैन तत्व जिज्ञासियों के मध्य हमेशा से एक विवाद का विषय रहा। बहुत दिन बाद ये सवाल आया है। इस पर आगम के आधार पर मैं अपना अभिमत प्रकट करना चाहूँगा। सबसे पहले उपयोग शब्द को ले। उपयोग का मतलब होता है परिणाम, भाव, अभिप्राय। आगम में 3 प्रकार के उपयोग बताएं: अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तीनों की व्याख्या करते हुए लिखा गया, विषयानुराग अशुभोपयोग, धर्मानुराग शुभोपयोग, निरुपराग शुद्धोपयोग। पंचेंद्रिय के विषयों में जो अनुराग है वो अशुभ उपयोग है। धर्म के प्रति हमारा जो अनुराग है वो शुभोपयोग है, और राग रहित जो वृत्ति है वह शुद्धोपयोग। तो अशुभोपयोग विषयानुराग का नाम है, जो एक पापात्मक प्रवृत्ति है। शुभोपयोग धर्मानुराग है, जो एक पुण्यात्मक प्रवृत्ति है। और शुद्धोपयोग निरुपराग है, जो आत्मा की शुद्ध परिणति है। आत्मा की शुद्ध परिणति की दृष्टि से देखा जाए
तो अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों को अशुद्धोपयोग कहा जा सकता है। लेकिन अशुद्धोपयोग होने के बाद भी दोनों को समान नहीं कह सकते, दोनों एक नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। आचार्य गुणभद्र ने अपने आत्मानुशासन ग्रंथ में बहुत ही अच्छी बात लिखी और उन्होंने लिखा, विधूत तमसः रागः तपः श्रुत निबंधनः सांध राग इवार्कस्य जंतोः रभ्युदयाय स। वीतराग पुरुषों के प्रति जो उनके तप और श्रुत संबंधी ज्ञान संबंधी उनके अंदर राग होता है, यानी उनका जो शुभोपयोग होता है, वो सुबह की लाली की भांति जनता के कल्याण का कारण होता है। गुरुदेव ने इसे अपने शब्दों में लिखते हुए लिखा है कि प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली। लाली सुबह भी होती है, शाम को भी होती है, पर सुबह की लाली हमें स्फूर्ति देती, ताजगी देती, और शाम की लाली हमें तंद्रा में डुबो देती है। अशुभोपयोग शाम की लाली की भांति है, शुभोपयोग सुबह की लाली की भांति है। एक बात ध्यान रखना, सूरज तभी उगता है जब लाली फूटती है। दुनिया के किसी क्षेत्र में बिना लाली फूटे सूरज नहीं हुआ। अंधेरे के छटने के, अंधेरा कब छटता है? जब पौ फटती है, पौ फटते के समय धीरे धीरे लालिमा उभरती है, और वही लालिमा आगे जब सूर्योदय होता है तो गोल हो जाती है। अशुभ रात है, शुभ सुबह की लाली है, उषा काल है, और शुद्ध सूर्योदय का पूर्ण प्रताप है। तो ये क्रम है। शुभोपयोग को अशुभोपयोग के समतुल्य कहना आगम की अनभिज्ञता को प्रकट करता है। आगम में दोनों को अलग अलग संदर्भ में बिल्कुल स्पष्टतया अलग अलग कहा है, और शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का साधन निरूपित करते हुए परंपरा से मोक्ष का कारण निरूपित किया है। गृहस्थों का धर्म यही है, अशुभ को छोड़ो, शुभ में रमो और शुद्ध में डूबो। जहां तक गृहस्थों के लिए शुद्धोपयोग की प्राप्ति का सवाल है, तो आगम स्पष्ट कहता है शुद्धोपयोग केवल वीतरागी मुनिराजों को होता है, हर किसी को नहीं होता, क्योंकि वह वीतराग चरित्र का अविनाभावी है। यानी जिसके होने पर हो और ना होने पर ना हो। वीतराग चारित्र होगा तो शुद्धोपयोग होगा, और वीतराग चारित्र नहीं तो शुद्धोपयोग भी नहीं। और इसका स्पष्टोल्लेख आचार्य कुंद ने ही स्वयं तीनों उपयोगों की व्याख्या अपनी अलग अलग गाथाओं में करते हुए लिखा। वे जब अशुभोपयोग की बात करते हैं तो कहते हैं, विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदि दुट्ठ चित्त दुच्चित्त दुट्ठ गोट्ठी जुदो उग्गो उमग्ग परो ओगो तस्स सो अशुहो। जो विषय कसाय में लीन है, प्रगाढ़ रूप से डूबा हुआ है, जो उन्मार्ग में लगने वाला है, जिसका चित्त दुष्ट है, चिंतन दुष्ट है, और जो दुष्ट गोष्ठी में युक्त है, जो खुद उग्र है और उन्मार्ग में रत है, वह उपयोग अशुभोपयोग है। शुभोपयोग के संदर्भ में वो कहते हैं, जेव यदि करु पूजासु दानम मिवासु शीलेषु उवासादिषु जुत्तो उगो शुहो तस्य। देव यति गुरु की पूजा में, दान में, शील के पालन में और उपवास आदि की जो प्रवृत्ति है, ये सब शुभोपयोग है। लेकिन जब शुद्धोपयोग की बात करते हैं तो वो कहते हैं, सुविदित पयत्थ सुत्थो संजम तव संजदो विगद रागो शमनो शमसु दुखो भनिदो शुद्धो ओ गति। जिसने पदार्थ और सूत्र के रहस्य को अच्छी तरीके से जान लिया है, जो संयम और तप से युक्त है, जो विगत राग रहित है, ऐसे सुख और दुख में समभाव रखने वाले बीत राग श्रवण ही शुद्धोपयोग है। इससे अधिक बात और क्या होगी। अब इस विषय में जिन्हें ज़्यादा जानना है
जैन तत्व विद्या में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है उपयोग के अधिकार में, और शुभोपयोग है ही नहीं इसका स्पष्ट उल्लेख है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अमीनगर सराय बागपत से आंचल जैन कह रही हैं, बोलिए। जब भगवान हमें देता है तो अपनी मर्जी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है, पर हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वो हमें समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने को इस बात के लिए कैसे तैयार करें कि भगवान जो भी हमें दे रहा वही हमारे सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस विचार और विश्वास से सहमत नहीं हूँ। मेरा विश्वास ये, भगवान हमें कुछ नहीं देता, बल्कि हम खुद अपने आप में भगवान हैं और हमारे कर्म ही हमें सब कुछ देते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप घटता है। हमारा शुभाशुभ हमारे शुभाशुभ कर्मों का कारण है। हमारी शुभाशुभ प्रवृत्तियों से हमारे जीवन में शुभाशुभ कर्म बनते हैं और वो शुभाशुभ कर्म जैसे उदय में आते हैं वैसे परिणाम हमारे सामने आते हैं। जितने भी जीवन में जुड़े संयोग हैं वे हमारे अधीन नहीं है, कर्मों के अधीन है, और कर्मों के अधीन रहने वाले उन संयोगों में हमें अपनी स्थिरता रख करके चलना चाहिए। जो भी आए उसे सहज भाव से स्वीकार करें। संसार के सारे संयोगों को पर माने, कर्माधीन माने, नश्वर माने, क्षण क्षयी मांगे तो आपके अंदर राग वर्धक माने तो हमारे अंदर इन सब के प्रति क्षमता आ सकती है। पूज्य गुरुदेव, 12 राजस्थान से श्री मुकेश साधना गंगवाल कह रहे हैं, महाराज श्री आगामी 14 मई को अक्षय तृतीया पर्व आ रहा है, जैन आगम के अनुसार किस प्रकार मनाएं, क्योंकि जिन मंदिर जी के पट बंद हैं लेकिन अंतर मन के पट तो खुले हुए हैं, कृपया मार्ग प्रशस्त करें गुरुदेव। देखिए, अक्षय तृतीया का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। उस दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार हुआ। पूरे देश में अक्षय तृतीया के प्रति लोगों के मन में अपार उत्साह रहता है। लोग प्रातःकाल से ही भगवान का अभिषेक पूजन आदि का कार्यक्रम संपन्न करते हैं और कोशिश करते हैं आहार दान देने की। इस बार स्थितियाँ वैसी नहीं हैं, फिर भी आप लोग चाहते हैं तो मैं एक रास्ता आप सबको बता रहा हूँ, और वो कार्यक्रम उस तरीके से पूरे देश में लोगों को अपने अपने घरों में बना लेना चाहिए। सबसे पहले सुबह से तो आजकल अभिषेक पूजन का कार्यक्रम तो सभी जगह दिखता ही है। वो भगवान के अभिषेक को देखे, शांति धारा देखे और घर पे ही भगवान ऋषभदेव की पूजा कर ले, जिस तरीके से किया जा सकता है। अभी तक आप लोग जैसे करते आए वैसे करें, और उसके उपरांत उस दिन प्रवचनों का लाभ लें, जरूर से प्रवचन का लाभ लें, ताकि हमें अक्षय तृतीया के महत्व का बोध हो और हमारे जीवन में कुछ अच्छा घट सके। अक्षय तृतीया के दिन दान का महत्व समझते हुए, यदि पात्र दान सुलभ है तो अब तो भीड़ तो बढ़ाना नहीं, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें अपने हाथों से पात्रों को दान देने का सौभाग्य मिलेगा। पर यदि ऐसा नहीं है तो टीवी के माध्यम से आप किसी भी मुनिराज के आहार दान की अनुमोदना करें और उस दिन दान का संकल्प लें। कोई ना कोई दान अपने हाथों से दें ताकि आपको बहुत अच्छा आनंद महसूस हो सके। कार्यक्रम तो बहुत सारे लोग पूजन विधान आदि का भी कर रहे हैं, ऑनलाइन पूजन विधान आदि का भी कार्यक्रम कर सकते हैं। मेरे पास भी प्रस्ताव यहाँ आया था, लेकिन अनुकूलता ऐसी नहीं बनी कि सब तक ये कार्यक्रम पहुँचाया जा सके, इसलिए मैंने कहा अभी लोगों को अपने अपने स्तर पर ही करने दीजिए। लेकिन यहाँ का जो कार्यक्रम हमारा 8:30 बजे से लेकर 9:40 तक होता है, उसमें आपको ये पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। आपको भगवान का अभिषेक का भी अवसर मिलेगा, संक्षिप्त पूजन का भी अवसर मिलेगा। उस दिन जाप थोड़ी संक्षिप्त होगी और पूजन की जाप की जगह पूजन होगी, भगवान ऋषभदेव की पूजा होगी और अक्षय तृतीया का महात्मा आप सब सुनेंगे। और उसके बाद होने वाली आहारचर्या आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जरूर देखें और आहारचर्या की अनुमोदना करें। ऐसा सोचें कि हम प्रत्यक्ष दे रहे हैं। 3 लोक में जितने भी मुनिराज हैं, चतुर्विध संघ है, उनका निर्विघ्न आहार हो। और अक्षय तृतीया के दिन अभी से लोग मन बना ले, कुछ ना कुछ दान, जहाँ अपने द्रव्य का आपको सद्व्यय होता दिखे वहाँ जरूर करें। अक्षय तृतीया का दिन हमारे हाथ से खाली नहीं जाना चाहिए। उस दिन लोगों को जी भर करके दान देना चाहिए। जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकताएं होगी, लोग आपसे कहेंगे आप वहाँ दान करें, वह सबके कल्याण का कारण होगा। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से श्री
पन्नालाल जी बेनवाड़ा साहब, दिनकर जी की एक पंक्तियां आपके समक्ष रखी है जिस पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया है। पंक्तियां हैं, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। आगे भी देखो ना, ऑनलाइन है। तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। देखिए दिनकर जी की ये जो पंक्तियां हैं बड़ी प्रेरक पंक्तियां हैं, और ऐसे तो उनकी सारी पंक्तियां बड़ी प्रेरक होती हैं। इन्होंने एक बात की है जो ऊपर की पंक्ति में भी आपने कहा कि छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। मृत्यु के डर से जीवन में कभी समझौता मत करो। तुम्हें अपना सिर कटाना हो कटा लो, लेकिन अपनी गरिमा को कभी खंडित मत होने दो, अपनी आन को कभी नष्ट न होने दो। मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, अनीति अन्याय के आगे मत झुको भले आकाश फट जाए। चाहे तुम्हें कितने भी बड़े उपद्रव का सामना करना पड़े, पर अपने अंदर दृढ़ता रखो। और इस दुनिया से एक दिन तो सबको जाना है, जब मरना है मरे, दोबारा तो नहीं मरेंगे, लेकिन अन्याय नीति और अधर्म का साथ दे करके मुझे नहीं करना। मरना अपने जीवन की आखिरी सांस धर्म के साथ करना है। ये लोगों को, उन लोगों को प्रेरणा उन्होंने उस युग में दी है जब अंग्रेजों का हम लोगों के ऊपर बड़ा आतंक था और उनसे लड़ने के लिए एक माहौल बन रहा था। आज भी ये पंक्तियाँ हमारे लिए संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है कि हम कभी भी गलत के प्रति न झुकें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, लेकिन मृत्यु जीवन में एक ही बार आती है। मृत्यु के खौफ से पल पल मरना अच्छी बात नहीं है। हम मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हुए दृढ़ता से उसका सामना करें, और जब तक जीवन है उस जीवन का पूर्ण अभिनंदन करें, जीवन को पूर्ण सजिंदगी के साथ जिएं, ताकि जीवन का अच्छा लाभ लिया जा सके। तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। वस्तुतः वे ही जीते हैं जिनके मन में मरण का डर नहीं होता। जब तक जीना है अच्छे से जियो, जीवन के हर पल को अच्छा बनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से निशा प्रभाचंद गदिया नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव काले पेपर पर काली स्याही से लिखा हुआ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़ना, महाराज जी ऐसी कौन सी दृष्टि वह ज्ञान का उपयोग करें जिससे दूसरे के मन को पढ़ा जा सके? मैं तो कहता हूँ न पढ़ो, उसी में गनीमत। जिस दिन आप दूसरों के मन को पढ़ने लगोगे ना, तो बिल्कुल घोर दुखी हो जाओगे। एक व्यक्ति के बारे में ऐसा मैंने पढ़ा कि वो किसी संत की शरण में गया, संत की कृपा से उसे दूसरों की मन को की बात जानने की योग्यता की क्षमता आ गई। अब वो क्या हुआ, वो घर आया तो देखता उसकी पत्नी भी उसके बारे में उल्टा सोचती है, उसकी बच्चे भी उसके बारे में उल्टा सोचते हैं, उसके भाई बंधु भी उसके बारे में उल्टा सोचते हैं, उसके मित्र भी उसके बारे में उल्टा सोचते हैं, उसके पड़ोसी भी उसके बारे में उल्टा सोचते हैं। वो घबरा गया, अरे जब तक मैं जानता नहीं था तब तक तो बहुत सुखी था, अब मैं जब से जानने लगा हूँ तो न मेरा उनके प्रति व्यवहार अच्छा रह पाता है, न मैं खुद अच्छा रह पाता हूँ। वो बड़े पशुपेश में पड़ गया, पहुँच गया अपने गुरु के चरणों में, पकड़ लिया पैर, गुरुदेव गला गड़बड़ है, ज्ञान मेरे काम का नहीं है। अच्छा था कि मैं औरों के मन की बात नहीं जानता था, जब से मैंने जानने लगा ये मेरे जी का जंजाल बन गया है। तो मन की बात को वैसे ही जानो, वो जहाँ तक बने न जानो, अपना मन साफ रखो, सामने वाला जो करे उसको उस पर छोड़ दो। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव आचार्य श्री ने एक बार कहा कि शरीर को हल्का करने से पहले मन को हल्का करना जरूरी है। ऐसा क्यों, और मन को हल्का करने का क्या उपाय है? देखिए, शरीर को हल्का करने से पहले मन को हल्का करना, देखिए शरीर को हल्का करना तो बहुत सरल है, मन को हल्का करे बिना कोई काम नहीं। थोड़ा सा आप कुछ दिन के लिए डाइटिंग कर लीजिए, शरीर हल्का हो जाएगा, लेकिन मन किसी डाइटिंग से हल्का नहीं होने वाला। मन हल्का तब होगा जब हम मन के बोझ को उतारेंगे।
और मन के बोझ को वही उतारेगा जो अपना प्रतिक्रमण करेगा, अपने चित्त को निर्मल बनाएगा, अपनी सारी बुरी स्मृतियों को त्यागेगा, अपने पापों को छोड़ेगा, अपने दोषों को छोड़ेगा। जब तक हम अपने पाप, बुराई और दोषों को नहीं छोड़ते, अपनी बुरी स्मृतियों को नहीं छोड़ते, मन हल्का नहीं होता। और जब तक मन हल्का नहीं होता, जीवन बोझिल बना रहेगा। इसलिए भले तन का तुम्हारा वजन कम हो, तन के वजन से भारी मन का वजन है। इसलिए केवल तन को हल्का या फिट करने की कोशिश में मत लगो, मन को फिट करो, फिर किसी और को फिट करने की जरूरत ही नहीं होगी। कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि जैन, सतीश जैन, पाटन परिवार कह रहे हैं, मुनि श्री जी, सेवा का स्वरूप क्या होना चाहिए? हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनकी सेवा हमें कैसे करनी चाहिए? मात्र खाना खिला देना सेवा है या इसका स्वरूप कुछ और है? कृपया समाधान कीजिए जिससे कि नई और पुरानी पीढ़ी दोनों ही इस बात को समझे। आप ऐसा संदेश समस्त लोगों को दें जिससे हमारे बुजुर्ग उपेक्षित न हो और उन्हें एक तरह का आत्मबल मिले। देखिए, सेवा बड़ा व्यापक शब्द है। सेवा केवल भरण पोषण तक सीमित नहीं है। सेवा हमारी संवेदनशील मानसिकता को प्रकट करता है। जिस मनुष्य का मन जितना संवेदनशील होता है वो उतना ही सेवा के क्षेत्र में आगे आता है। हम जिसकी भी सेवा कर रहे हैं, सबसे पहली बात उसके प्रति हमारी संवेदना हो, सद्भावना हो और आत्मीयता हो। आत्मीयता के साथ हम ऐसा व्यवहार करें कि सामने वाले के कष्ट का निवारण हो या सामने वाले को कोई कष्ट ही ना हो। हम अगर वो बीमार है तो उनके लिए न केवल औषधि उपचार करें अपितु उनकी मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक बनाए, उनको इस तरीके से प्रेरित करें, उनके मन को इतना मोटिवेट करें कि उनका मनोबल ऊंचा हो जाए और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ये सेवा का एक रूप है। हम तो सेवा का एक रूप जानते हैं जो हमारे परंपरा में बहुत पुराने समय से होता रहा है। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ आत्मीयता हमारे यहाँ रही है और उसका सबसे अच्छा उदाहरण ये रहा कि अगर किसी को खांसी चली तो बाजू वाला का हाथ उसकी पीठ सहलाने के लिए अपने आप लग जाता था। ये प्रेम है और प्रेम प्रेरित सेवा है। आज की पीढ़ी में इन सब बातों का दिनों दिन अभाव होने लगा है। आज कोई सामने वाला परेशान है, बीमार है, कष्ट भी हो रहा है तो वो बाजू में खड़ा हुआ देखता रहेगा। ज़्यादा होगा तो चलो डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ऐसे लोग बहुत आजकल कम होते जा रहे हैं जो अपने हाथ से दवाई घोलकर सामने वाले को पिला दे, अपने हाथ से सामने वाले के लिए थोड़ा हाथ पैर दबा दे, उसके सिर की मालिश कर दे, उसके मन के बोझ को उतार दे। ऐसे लोग कम हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। मेरे संपर्क में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल की हो गई, लेकिन अभी भी अपने पिता की सेवा किए बगैर वो सोते नहीं। उदाहरण वो होना चाहिए, चाहे पिता हो, चाहे ससुर हो, चाहे सासू हो या माँ हो, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा में बड़ा छोटा नहीं दिखता। अगर पिता है तो बच्चे की भी सेवा कर सकता है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मुनि महाराज की वैयावृत्ति जब की जाती तो बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। एक चिर दीक्षित साधु भी आज के दीक्षित मुनि की सेवा करता है और उसे मनोज्ञ मुनि कहा। और इतना ही नहीं, आचार्य अकलंक देव के कथनानुसार तो अगर कोई मुनि और मुनि के पास ऐसा कोई व्यक्ति है जो दीक्षा के अभिमुख है तो मुनि महाराज उस अव्रति की भी सेवा कर सकते हैं। क्यों? इससे एक मोक्ष मार्गी की तैयारी होगी, एक व्यक्ति सतपथ पर चलने वाला बनेगा। ये सोच तो सेवा में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। सेवा वैयावृत्त है और इसे एक श्रेष्ठ गुण के रूप में माना जाता है। निस्दिन वैयावृत्ति करैया, सो नीचे भाव तीर्थ रैया। इस भाव को रखना चाहिए। वर्तमान में तो हमारे लिए सेवा की आवश्यकता और अनिवार्यता का पाठ अपने आप मिल रहा है। हमें अच्छे से सेवा करने का मनोभाव जगाना चाहिए। यद्यपि कोरोना के कारण एक दूसरे की सशरीर सेवा लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो एक हिदायतों के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन सशरीर सेवा भले न कर पाएँ पर कम से कम मानसिक सेवा तो हम करें। और जब व्यक्ति वहाँ से मुक्त होकर के आए उस समय उसे ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है। वैसी सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सेवा के बिना हम अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते।
पूज्य गुरुदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश दत्त भैया नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव धार्मिक और धर्मात्मा होने में क्या अंतर है? हमें धार्मिक होनी चाहिए धर्मात्मा? अनेक बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है, प्रवचनों में भी बोला है। जो धार्मिक वो जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वो जो धर्म को आत्मा में बसा ले। धर्म की क्रिया हमारे घंटे 2 घंटे की क्रिया बनकर रह जाती है, लेकिन जो धर्मात्मा होता है, धर्म को अपनी आत्मा में बसा लेता है, उसका धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। हम धार्मिक बने, लेकिन धार्मिकता तक ही न अटके। हमारी दृष्टि धर्मात्मा बनने की होनी चाहिए, और वही हमारी उपलब्धि है, और उस दिशा में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, छत्तीसगढ़, स्थान नाम नहीं लिखा, छत्तीसगढ़ श्री नीतेश जैन कह रहे हैं, महाराज जी कोई गुजर जाता है तो उसके परिजन विलाप करते हैं, रोते हैं, तो लोग उनको शांत करवाने के लिए बोलते हैं मत रो, मृत आत्मा को कष्ट पहुंचेगा और वो भटकेगी। महाराज जी, जैन दर्शन का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? देखिए, कोई के जीवन में इस तरह का वियोग हुआ है, उसको सांत्वना देना, शांत करना अच्छी बात है। जहाँ तक मृतात्मा को कष्ट पहुँचने का सवाल है और उसके भटकने का सवाल है, इस संदर्भ में जैन धर्म में स्पष्ट अवधारणा है कि जो जीव जहाँ जाता है वहीं रम जाता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। आज हम जिसके लिए बिलख रहे वो हमें याद भी नहीं करता। उदाहरण के लिए इतना ही सोच लो, अपने जीवन के अनुभवों को सामने रखो। हम जो यहाँ जन्म लिए किन्हीं को विलखता छोड़ के ही आए होंगे। यहाँ जो आज हम मनुष्य बने हैं किन्हीं को विलखता छोड़कर आए होंगे, लेकिन आज तक कभी याद आया कि हम किसी को विलखता छोड़कर आए? यहाँ हम रम गए। इसी तरह जो जीव जहाँ जाता वहीं रम जाता, वो वहीं का हो जाता है। ये संसार का एक बहुत बड़ा यथार्थ है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। इसलिए हम ये सोचे कि मेरा उससे अब कोई नाता है, तो ये तो केवल हमारा एक मोह का विस्तार है। किसी जीव का किसी से कोई नाता नहीं, और यथार्थ देखा जाए तो इस संसार में सब जीवों का सब जीवों से अनंतों संबंध बना हुआ है। सब संबंध बना है, कोई किसी से अलग नहीं है। हम किन संबंधों का रोना रहा है? हाँ, जहाँ तक ये कहे कि आपके इस तरह के विलाप करने से सामने वाली आत्मा को दुख होगा, कष्ट होगा, ये सब बोलचाल की व्यवहारिक भाषा है कि भाई ऐसा न करो, तुम अगर उसका भला चाहते हो तो तुम शांति रखो ताकि वो भी शांति में रहे। एक संदर्भ में ऐसा कहा जा सकता है कि यदि वो जीव किसी ऐसी गति में गया है और अपने को रोते विलखते देखे, उसे स्मरण हो, तो उस स्मरण के आधार पर वो कहे हाय ये दुखी हो रहे हैं, तो उसका मन दुखी ना हो जाए। पर कोई भी जीव किसी की वजह से भटकता नहीं, जो जहाँ है वहीं रहे। हम लोग किसी मृतक के मरणोपरांत उसकी आत्मा की शांति के लिए सब काम करते हैं, ये उचित नहीं। सच्चे अर्थों में अपने मन को शांत करने के लिए हमें पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, ताकि हम ऐसा करके अपनी रूटीन जिंदगी को ठीक कर सकें और इसी दिशा में आगे बढ़ सकें। गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, मनुष्य के जीवन में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, एक मन, दूसरा परिस्थिति। गुरुवर, क्या परिस्थिति का प्रभाव मन पर पड़ता है या मन की स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है, या फिर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। मन और परिस्थितियाँ 2 चीज़ें हैं। परिस्थितियों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं, और मन का असर भी हमारी परिस्थितियों में पड़ता है। ये चीज़ें निर्भर करती है कि उस समय हमारी दृष्टि कैसी है। कई बार परिस्थितियाँ हमारे मन को बेहद प्रभावित करती है। अनुकूल परिस्थितियों में मन प्रफुल्लित होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में मन खिन्न हो जाता है। और अगर हम और थोड़े दूसरे दृष्टि से देखें तो हम एकांत निर्जन स्थल पर रहें तो हमारा मन बहुत जल्दी से एकाग्र और प्रसन्न हो जाता है। और हम भीड़ भाड़ कोलाहल वाली जगह में रहें तो वहाँ हमारा मन अशांत और उद्विग्न होता है। तो ये परिस्थितियों का मन पर पड़ने वाले प्रभाव का एक उदाहरण है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अच्छा साधक है तो वो कहीं भी रहे, योग्य वियोग्य भूने वने वा, वो अपने ध्यान की एकाग्रता में डूबता है तो भीड़ भाड़ में भी वो अपने में खो जाता है, और वह उसके जीवन में एक अलग प्रकार की रसानुभूति कराता है। वो उसके जीवन का एक आनंद होता है। तो जिनने अपने मन को साध लिया,
परिस्थितियाँ उसकी दास बन जाती है, और जिनका मन अभी सधा नहीं है वो परिस्थितियों का दास बन जाता है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारी वो हमारे हाथ में है। हमें चाहिए कि हम अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो जाएं और अपने मन को परिस्थितियों के रूप ढालने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर लें, तो चाहे कैसी परिस्थिति हो वो हम पर हावी नहीं होगी। परिस्थितियों से को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों से हम प्रभावित हों या ना हों ये हमारे हाथ में है। अगर हमारा मन परिस्थितियों से अप्रभावित रहे तो हम जीवन में परम रस को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा परिस्थितियों का रोना रोने की जगह अपनी मनस्थिति को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, धर्मपुरी मध्य प्रदेश से श्रीमती शकुंतला बच कह रही हैं, महाराज श्री, जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं और जब हमारा मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसे मेन पावर के साथ कनेक्ट करके फुल चार्ज कर देते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा रूपी बैटरी भी वर्तमान के वातावरण से डिस्चार्ज हो गई है। अब प्रश्न यह है कि इस आत्मा रूपी बैटरी को किस मेन पावर से कनेक्ट करके हम इसे फुल चार्ज कर सकते हैं? भैया, आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर पॉइंट तक जाओ और जहाँ पावर है वहाँ देखो। जिनकी बैटरी खूब चार्ज है, आप लोग आज देखो क्या होता है, दो तरह से चार्ज किए जाते हैं। एक तो पावर पॉइंट में जाते हैं, और पावर पॉइंट में नहीं है तो आप लोग क्या करते हैं, चार्जर रखते, पावर बैंक रखते हैं ना। तो पावर बैंक आपके पास हो, लेकिन वो पावर बैंक जब फुल चार्ज हो तब ना आपकी बैटरी चार्ज करेगा। तो पावर बैंक के पास जाओ, जो आपको फुल चार्ज दिखता है उससे अपनी कनेक्टिविटी बना लो, आप भी चार्ज हो जाओ। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से इंजीनियर सीके जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, भक्तामर स्तोत्र की महिमा परिचय में अमेरिका में मरीजों पर होने वाले शोध से स्पष्ट हुआ है कि यदि मंत्र या प्रार्थना के साथ मरीजों को दवाई दी जाती है तो 200% का फायदा होता है। तो गुरुवार घर में हम रोज जो भी ग्रहण करते हैं वह सभी शरीर चलाने के लिए एक प्राकृतिक औषधि है, जैसे भोजन, दूध, जल इत्यादि। तो क्या इसको लेने के पूर्व हमें 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमें भी 200% ऊर्जा प्राप्त हो? बिल्कुल करना चाहिए। हमें अंदर सद्भाव रखना चाहिए और उसका बड़ा प्रभाव होता है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे यहाँ तो विभिन्न प्रकार के मंत्र भी हैं जो भोजन आदि के ग्रहण करने के काल में ऐसा करना चाहिए। गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं में को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं श्रीमती लता गंगवाल, गया, बिहार। नमोस्तु गुरुजी। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत कोमल हिस्सा दिल होता है, तो महाराज श्री, अगर वो दिल साफ ना हो तो वो किसी काम का नहीं होता है, किसी भी काम का नहीं होता। गुरुजी, इस दिल को सुंदर और खूबसूरत कैसे बनाएं, और चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता महाराज। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। हमारे शरीर का सबसे कुछ कोमल अंग दिल है, और दिल को हम साफ कैसे रखें? अगर दिल साफ ना हो तो किसी काम का नहीं, भले हमारा चेहरा भी कितना क्यों न चमकता हो। तो दिल को साफ करने के लिए क्या करना है? दिल को साफ रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जिन बातों से दिल मलिन होता है उससे बच जाओ। दिमाग को साफ रखो, अपने आप को विकारों से मुक्त रखो, जीवन में सहजता और सरलता को प्रकट करो। दिल साफ रहेगा, जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। नमोस्तु गुरु। श्री राजकुमार जी, काला हजारीबाग, उस बात तैयार रहेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से श्री प्रत्युष जी जैन, कन्नौज। गुरुदेव के चरणों में सत बंदन, सत नमन। गुरुदेव, माँ एक बहुत छोटा सा शब्द है। हाँ, माँ एक बहुत छोटा सा शब्द है। हाँ, माँ। लेकिन माँ से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। वो जीवन में 9 माह अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है, अपने खून पसीने से सींचती है, तब मनुष्य का जन्म होता है। लेकिन एक पिता जो मनुष्य जन्म के बाद उसकी युवावस्था तक उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी हर इच्छा अपेक्षाएं पूरी करता है। लेकिन
पिता को कोई वो सम्मान नहीं मिलता, उचित सम्मान नहीं मिलता, क्यों? देखो ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा। माता पिता दोनों को देवता स्वरूप रखा है। अंतर केवल इतना है कि माँ का संबंध पेट से ही होता है और माँ से हमारी निकटता कुछ ज़्यादा होती है। इसे हम ऐसा समझें कि पिता बीज बोने वाला है और माँ उसे पल्लवित करने वाली है। जैसे धरती पर बीज बोया जाता है तो धरती में वो बीज पल्लवित होता है। अगर बीज ही न बोया जाए तो पल्लवित कैसे होगा? अगर पिता ही न हो तो माँ की स्थिति क्या होगी? संतान का जन्म कैसे होगा? तो संतान के जन्म के लिए माता और पिता दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं तो ये कहूँगा कि माँ अगर हमारे हृदय की धड़कन है तो पिता हमारा सिर है, मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क न हो तो हम कुछ कर नहीं सकते और हृदय न हो तो हम टिक नहीं सकते। दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। जितना दिल का धड़कना जरूरी है उतना ही मस्तिष्क का काम भी ठीक रहना जरूरी है। नमोस्तु श्री प्रत्युष जैन, कन्नौज। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि क्या नारकी जीवों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? और होता है, हो सकता है, 7वें नरक तक भी हो सकता है। मतलब उसमें मतलब छाई और उपशम में कौन सा? वहाँ नहीं होता। जो यहाँ से पहले से आयु बांध लेते हैं वे छायिक सम्यक दर्शन के साथ नरक जाते हैं, पहले नरक तक होता है। बाकी नीचे और 2 सम्यक दर्शन है वो होते हैं। नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अगला प्रश्न अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम मनीषा जैन का। व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उसका इलाज मास्क, दूरी, सैनिटाइजिंग, औषधि से संभव। लेकिन अगर व्यक्तित्व ही संक्रमित हो तो उसके इलाज के लिए कौन से 4 उपाय कारगर होंगे? देखिए, व्यक्ति के संक्रमण से बचने के लिए या व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए मास्क, दूरी, सैनिटाइजेशन और चौथा क्या लिखा? हाँ, औषधि से संभव है। हाँ, लेकिन अगर व्यक्तित्व ही संक्रमित हो तो उसके इलाज के कौन से 4 उपाय? बिल्कुल, उसमें भी यही 4 चीज़ें। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर संक्रमित है तो उस व्यक्ति से सबसे पहले हमें बचने के लिए, उसका दुष्प्रभाव न पड़े तो मास्क तो हमको लगाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति का असर हम पर न पड़े इसके लिए हमें चाहिए कि हम मास्क लगा करके चलें और अपने जीवन व्यवहार को उस तरीके से बढ़ाएं। और दूसरी तरह ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बना करके चलें। यदि हम सुरक्षित दूरी बनाते हैं तो वह हमारे लिए ठीक बनता है। दूरी बना करके चलना चाहिए, क्योंकि संक्रमितों के संपर्क में रहने से हमारे लिए भी संक्रमण की पूरी संभावना बन जाती है। तीसरी बात आपने कहा है कि सैनिटाइजेशन एक प्रकार का शुद्धिकरण है। अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उनकी बात को सुनते समय हम जब भी रहें अपना अंतर निरीक्षण करें, एक प्रकार का प्रतिक्रमण करें, ये हमारा सैनिटाइजेशन है। और औषधि का प्रयोग है, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हम अपने साथ सद्ज्ञान की औषधि जोड़ें, तब हम उनके साथ बच सकते हैं। पूज्यदेव तलवाड़ा राजस्थान से श्री अतुल जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग यानी उस मेढक को खाओ। यह पुस्तक टाइम मैनेजमेंट से संबंधित है, किंतु पुस्तक का शीर्षक मांसाहार से संबंधित है। तो यह पुस्तक खरीदनी और पढ़नी चाहिए कि नहीं? देखिए, उस पुस्तक के लेखक से संपर्क करके कहना चाहिए कि इसे अगर थोड़ा परिवर्तित कर दे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और ये लोगों के लिए ज़्यादा प्रेरक बनेगी। गुरुदेव, चिरमिरी छत्तीसगढ़ से एक आन्या जैन कह रही है, मैं 9 साल की बालिका हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हम कोई गलत काम करने से तिर्यंज गति में जाते हैं, तो गाय भी तो तिर्यंज गति की प्राणी है, तो फिर उसको माता क्यों कहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं कि तिर्यंज गति में जो गए है वो सब गलत ही है। वो तिर्यंज में गए, लेकिन ये मानो गाय को भले माता कहते हैं, पर तुम्हारी माता का स्थान और गाय का स्थान एक समान है क्या? गाय को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब उनके ही दूध पी करके पलते बढ़ते हैं और उसके हमारी संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान है।
हमारे यहाँ कहा गया याग श्री सा गौ, संसार की सारी संपत्ति गौ में समाहित होती है, इसलिए गाय को माता के समान कहा गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वह त्रियंच पर्याय में है इसलिए गलत ही है। गलत करके गए, लेकिन जिनने जीवन में कुछ अच्छा किया वो गाय जैसे अच्छे प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं, नहीं तो और ज़्यादा गलत करे उनका जीवन तो ऐसे क्रूर प्राणियों के रूप में होता है जिन्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करते। पूज्य जी, वो कटनी मध्य प्रदेश से श्री सुभाष जी जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आजकल लोगों को दूसरे की चिंता निरंतर लगी है, उसे अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों है महाराज जी? जो उसी की बुराई में लगा रहता है उसको ऐसा करके क्या मिलता है? देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है, पर चिंता की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर बहुत आम हो गई है। और हमारे यहाँ कहा गया पर चिंता धमाधमा। हमें निज की चिंता करनी चाहिए, निज के विषय में सोचना चाहिए, पर यह विडंबना है कि मनुष्य अपने विषय में कभी सोचने की चेष्टा ही नहीं करता। जन्म जन्मांतरों से ऐसा संस्कार हमारे साथ जुड़ गया है कि हमेशा दूसरों की ही तरफ देखने की कोशिश और प्रवृत्ति होती। वो प्रवृत्ति जब बचेगी तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें एक आदर्श बनाना चाहिए निज चिंता का, निज चिंतन का। हम पर की जगह निज को देखें। और एक बात हमारे गुरुदेव कहते हैं, दूसरों के घर में बुहारी लगाने से तुम्हारे घर का कचरा कभी साफ नहीं होगा, इसे कभी मत भूलो। अपने घर के कचरे को साफ करना चाहते हो तो अपने घर में बुहारी लगाओ। पूज्य कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती ममता रानी जी एम श्री देव कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि नारकी जीव न तो भगवान के दर्शन कर सकता है, न पूजा कर सकता है, न स्वाध्याय, न गुरु की भक्ति, न आहार दान आदि कुछ नहीं कर सकता, फिर भी उसे धर्म ध्यान कैसे हो सकता है? कृपया समझ। देखिए, नारकी जीवों के धर्म ध्यान और आपके धर्म ध्यान में अंतर है। देश काल की स्थिति के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सबका अपना जीवन चलता है। नारकियों में भी कई नारकी ऐसे होते हैं जो सम्यक दर्शन से संपन्न हो जाते हैं और उसकी दृष्टि सम्यक से युक्त हो जाने के कारण मार काट के मध्य भी उनका भाव कुछ अलग हो जाता है और यही सद्भाव उनके धर्म ध्यान का निमित्त बनता है। इंदौर से श्री विजय बाकलीवाल का, गुरुदेव आपने इमोशनल पैटर्न को कैसे ठीक करें? अपने इमोशनल पैटर्न को किस तरह ठीक करें? हार्ट की तो 22 पास सर्जरी हो जाती है, पर इमोशनल पैटर्न की सर्जरी कैसे करें? बहुत अच्छा है, हार्ट की बाईपास सर्जरी हो जाती है, लेकिन इमोशनल पैटर्न को कैसे ठीक करें? जितनी भी आध्यात्मिक की साधना है वो अपने इमोशनल पैटर्न को ही ठीक करने की साधना है। हम सतत जागरूक रहें, अध्यात्म के मार्ग में लगे और आध्यात्मिकता को आत्मसात करें तो हम अपनी भावनाओं पर काफ़ी कुछ नियंत्रण ला सकते हैं। मैं समझता हूँ यदि लोग नियमित भावना योग करें तो वो काफ़ी हद तक अपने इमोशनल पैटर्न को बदलने में समर्थ हो सकते हैं और वह उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो भावना योग सतत करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर हम भावना योग करते रहेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन CEO। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, आज पूरे गुणायतन परिवार में बहुत ही दुख व्याप्त है। कारण है, कल हमारे दक्षिण दिल्ली के प्रांतीय अध्यक्ष श्री मृदुल कुमार जी इस घड़ी में शरीर परिवर्तन करके देवलोक चले गए। उनका इतने बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे। प्रीत विहार में रहते हुए, इस दिल्ली में रहते हुए दक्षिण दिल्ली का कार्यभार उन्होंने संभाला था और कितना आगे बढ़कर हमेशा संस्था के लिए कार्य करते थे। और दूसरी खबर आज त्रिलोक भैया के विषय में भी भाग्योदय से आई, तो बड़ा पूरे परिवार में बहुत संतप्त है, दुख से संतप्त है। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ऐसे दुख की घड़ी में चाहिए। आज के इस दौर में सबसे पहले तो मैं सभी से कहूँगा, ये कहर है और बड़ी खतरनाक है। कब किस पर ढा जाए कोई पता नहीं। इसलिए इन बातों को लेकर अब ज़्यादा दुख और शोक प्रकट करने से कोई लाभ नहीं। ये तो महामारी है, इसका प्रसार हो रहा है और कौन कब किसके चपेट में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को सावधान करने की ज़रूरत है। आना जाना इस संसार में लगा हुआ है।
ऐसे समय में ये सोचना चाहिए कि शायद उनके साथ ऐसा ही संयोग था। जब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो उसके आगे समर्पित हो जाना ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमें इन सब बातों को स्वीकार करना होगा। मृदुल जी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे और बड़े समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे। आज भी और कई लोगों की सूचनाएं आई। मैं तो चाहता नहीं कि इस मंच से उन सब चीज़ों की चर्चाएं बार बार की जाए, क्योंकि ऐसी चर्चा करने से लोगों को तकलीफ़ें होती है। वे लोग भी सोचते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब इस तरह की कोई नकारात्मक चर्चाएं की ही न जाए। अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं और हम इससे संक्रमित ना हो, उससे अपने आप को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। साथ ही आपने मृदुल जी की बात की, मैं इस घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों को कहूँगा कि वे अपना धैर्य बनाए रखें और ये संसार की वास्तविकता को समझते हुए स्वीकार करें। ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया हमारे संघ के एक बड़े प्रखर और प्रतिभावान त्यागी थे। हमारे साथ काफ़ी दिनों तक उन्होंने संघ का समाधान का भी संचालन किया, बीच बीच में आते रहे। अभी जबलपुर में वो हमारे सानिध्य में थे। तो एक अच्छा प्रतिभावान ब्रह्मचारी, लेकिन काल बलि के आगे आज तक किसकी चली, किसी की नहीं चली। वे भी चले गए। आज समाचार मिला और भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिनकी सूचनाएं आज यहाँ पर आई विभिन्न माध्यमों से। मैं उन सब के प्रति अपनी मंगल कामना प्रकट करता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि वे जहाँ भी हों धर्म ध्यान से जुड़े रहें। मेरी धारणा है कि जिसके संस्कार में धर्म ध्यान रहता है वो कहीं भी चले जाए उसका धर्म ध्यान कभी नहीं छूटता। अपने संस्कारों में हम धर्म ध्यान को बना कर रखें ताकि हम जहाँ भी रहें धर्म ध्यान के साथ रहें। और परिवारजनों को भी मैं ये कहूँगा कि ऐसे समय में अपने मन का संबल बनाए रखें। त्रिलोक भाई ने धर्म की बड़ी प्रभावना की और जो प्रभावना की वो भावना उनके अंतर्गत होगी ही होगी। मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है कि उनकी क्या स्थिति थी, लेकिन ये जो समय है बहुत ही विकराल समय है। ऐसे समय में हमें बहुत संयम का परिचय देने की ज़रूरत है और लोगों को मैं कहूँगा कि इस तरह की सूचनाएं फैलाना बंद करें। इस मंच से भी अब मैं नहीं चाहूँगा कि इनका अब उल्लेख ज़्यादा हो, क्योंकि इससे लोगों के मन में अनावश्यक भय और चिंता उत्पन्न होती है। कई ऐसे लोग भी हैं जो आज खुद इस बीमारी को झेल रहे हैं और वे ये समाचार सुनेंगे तो उनको लगेगा अरे वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, मैं न चले जाऊं। सबसे मैं कहता हूँ व्हाट्सएप में भी ये संदेश पहुंचाना बंद करो, ग्रुपों में ये संदेश डालना बंद करो, क्योंकि बहुत ऐसा कोई प्रेरणाप्रद संदेश नहीं है। इससे तो लोगों के मन में एक अनावश्यक नकारात्मकता बढ़ती है और वो अंततः हम सब के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए इससे बचना चाहिए। मैं उन सभी के लिए आशीर्वाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि जो भी इस महामारी से प्रभावित हुए हैं और जो महामारी के शिकार हुए हैं उन सब के अंदर शांति हो और सद्भावना हो। ओम शांति। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी।